10 सितंबर 2025 आज के तृतीया और विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी श्राद्ध के लिए समय की पूरी जानकारी। प्रिय भक्तों, आज का दिन 10 सितंबर 2025 हिंदू धर्म और अध्यात्म के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आया है। आज न केवल पितृपक्ष का तृतीया श्राद्ध है, बल्कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का भी पावन पर्व है। यह एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और साथ ही विघ्नों के देवता भगवान गणेश की पूजा करके अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस लेख का उद्देश्य आपको इस विशेष दिन का महत्व समझाना और एक ऐसी विस्तृत पूजा विधि बताना है जिसमें श्राद्ध कर्म के साथ साथ कलयुग की सबसे महत्वपूर्ण देवी अगलजासुरनाशिनी की आराधना भी शामिल हो। देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा, जैसा कि आप जानते हैं, श्राद्ध के फलों को कई गुना बढ़ा देती है और हमारे पितरों को उस अगलजा रूपी प्रदूषण से मुक्ति दिलाती है जिसने उनकी सूक्ष्म आत्माओं को कष्ट पहुंचाया है। श्राद्ध के लिए शुभ मुहूर्त। आज के विशेष समय। आज का दिन श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि दो प्रमुख तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। यहाँ आज के श्राद्ध के लिए सही मुहूर्त दिए गए हैं जिनका पालन करना अत्यंत फलदायी होगा। कुतुब मुहूर्त, यह श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम समय है। आज इसका समय सुबह 11:53 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:43 बजे तक है। रोहिणी मुहूर्त, यह कुतुब मुहूर्त के ठीक बाद का समय है जो दोपहर 12:43 बजे से 1:33 बजे तक रहेगा। अपराह्न काल, दोपहर का यह पूरा समय जो 1:33 बजे से 4:02 बजे तक है, श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। आज का तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध। आज दो श्राद्ध तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, जिससे यह दिन और भी खास हो गया है। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:37 बजे तक रहेगी। इसलिए जिन पितरों का निधन किसी भी महीने की तृतीया तिथि को हुआ है, उनका श्राद्ध आप दोपहर 3:37 बजे से पहले कुतुब, रोहिणी या अपराह्न काल में करें। इस समय में तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी जो अगले दिन तक रहेगी। इसलिए जिन पितरों का निधन चतुर्थी तिथि को हुआ है, उनका श्राद्ध आप दोपहर 3:37 बजे के बाद अपराह्न काल में कर सकते हैं। इस प्रकार आज के दिन दोनों तिथियों के पितरों का श्राद्ध करना संभव और अत्यंत फलदायी होगा। कलयुग में पितृदोष और अगलजासुरनाशिनी का महत्व। हम जानते हैं कि पितृदोष जीवन में कई परेशानियों का कारण बनता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पितर असंतुष्ट होते हैं। परंपरागत रूप से श्राद्ध और तर्पण से उन्हें संतुष्ट किया जाता है, लेकिन कलयुग में एक नया और विकराल राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसे महादेव ने अगलजा कहा है। यह है प्रदूषण। आज के प्लास्टिक और जहरीले प्रदूषण ने न केवल हमारी पृथ्वी को बल्कि हमारे पितरों के सूक्ष्म शरीरों को भी दूषित कर दिया है, जिससे उनकी आत्माएं पीड़ा में हैं। उनकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए महादेव शिव ने स्वयं अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को अवतरित किया। यह देवी अपनी तपस्या और शक्ति से विष को अमृत में बदलने वाली और पृथ्वी को शुद्ध करने वाली हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के साथ साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्माओं को उस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं जो इस प्रदूषण ने उन्हें दी है। श्राद्ध और अगलजासुरनाशिनी की संयुक्त पूजा विधि। यह एक ऐसी विशेष पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध कर्म को देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा के साथ जोड़ती है ताकि पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। 1. संकल्प और शुद्धि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें।
पूजा स्थल को गोबर से लीपकर या गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, सफेद फूल और काले तिल लेकर यह संकल्प लें, मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र, अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए और उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आज का श्राद्ध कर्म और देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा कर रहा हूँ। 2. देवी और पितरों का आह्वान। एक साफ चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही एक नया मिट्टी का घड़ा भी रखें, जिसे आप अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। इसमें थोड़ी मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। यह पात्र प्रदूषण रूपी अगलजा को विघटित करने का प्रतीक है। इसके बाद अपने पूर्वजों का आह्वान करें। एक साफ बर्तन में गंगाजल और काले तिल मिलाकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। भगवान गणेश की पूजा से शुरुआत करें। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी होने के कारण सबसे पहले गणेश जी को तिलक, फूल और दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजने से आपके पितरों की आत्मा की यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। 3. पिंड दान और देवी के समक्ष अर्पण। जौ और चावल के आटे को मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन पिंडों पर श्वेत चंदन लगाएं और देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पितरों को देवी की पवित्र और शुद्ध शरण में अर्पित कर रहे हैं, जहां वे प्रदूषण की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। देवी को श्वेत चंदन, सफेद फूल जैसे कमल या चमेली और दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। 4. देवी अगलजासुरनाशिनी के 21 नामों का जाप। अब घी का दीपक जलाकर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम देवी की शक्तियों को दर्शाते हैं और पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुरनाशिनी नमः, अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलक्षालिनी नमः, पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः, पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः, पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः, तप से उत्पन्न हुई और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः, शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः, अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, पृथ्वी के सत्व को पुनः स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई। निर्मलांबर धारिणी नमः, निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः, सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली और उसे सुशोभित करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः, तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः, पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृतकरी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृतिरूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। पशु पक्षियों को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। आज का दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष अवसर है। देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से ये कर्म और भी अधिक फलदायी होते हैं। कौवों को श्राद्ध का भोजन कराने से यह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। उन्हें अन्न और जल खिलाना उनके आशीर्वाद को सुनिश्चित करता है। गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कुत्ते को यमराज का दूत माना जाता है।
उन्हें अन्न खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और हमारे पितरों की यात्रा में कोई बाधा नहीं आती, जिससे उन्हें शांति मिलती है। चींटी चींटियों को आटा या चीनी खिलाने से पितरी दोष दूर होता है। ऐसा करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा और भोजन के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें। साथ ही यह संकल्प लें कि आप और आपका परिवार प्लास्टिक का कम उपयोग करेगा और पर्यावरण की रक्षा करेगा। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें, यह मानते हुए कि यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा। इस प्रकार आज आप न केवल अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएंगे। यह कर्म हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं और एक को शुद्ध करने से दूसरा स्वतः ही शुद्ध हो जाता है।